सो गाइज मेरी एक छोटी सी आदत है कि मैं दरअसल दिन में 2 से 3 बार ना रैंडमली कैलेंडर देख लेता हूँ। तो दरअसल अगर मैं अपनी बात करूँ तो कई बार मैं भूल जाता हूँ आज कौन सा दिन था, कल कौन सा दिन है, किस दिन क्या अपलोड होना है, किस दिन क्या शूट होना है, किस दिन क्या काम होना है। इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि उन्हें डेज के हिसाब से अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप लोगों को मुझ पर यकीन है तो आप लोग एक्चुअल में मुझ पर यकीन करिए, मैं एक्चुअल में आधा दिन खत्म होते होते भूल जाता हूँ कि आज मंडे था या ट्यूसडे। सो बात केवल ये है कि मैं ऐसी रैंडमली कल रात को बैठ के कैलेंडर देख रहा था एंड अचानक से मेरी नज़र गई ईयरली कैलेंडर पे। तो मैंने एकदम से इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर किया कि मेरे दोस्त 6 महीने एग्जैक्ट खत्म हो चुके हैं इस साल के एंड 6 महीने अभी भी बचे हैं। और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं केवल बार बार दिन भूलने की वजह से 2 से 3 बार कैलेंडर देखता हूं, तो ऐसा नहीं है। बार बार कैलेंडर देखने से मैं अपने विजन के साथ अलाइंड रहता हूं और अपने पर्पस से कनेक्टेड। सो कल जब मैं कैलेंडर देख रहा था तो मुझे समझ में आया कि 180 दिन खत्म हो गए हैं और 180 दिन बचे हैं। एक पल के लिए तो मैं थोड़ा सा ज्यादा शॉक्ड हो गया था कि यार आधा साल खत्म हो गया है और अभी भी कुछ सिग्निफिकेंट अचीव नहीं किया है और पता भी नहीं चला कि ये 6 महीने कहां चले गए। और इंक्लूडिंग मी, अगर हम में से आधे से ज्यादा लोग अगर खुद से ऑनेस्टी से एक सवाल पूछें कि क्या हमने इस साल की शुरुआत में जनवरी में अपने लिए जो गोल्स, हैबिट्स और सिस्टम्स डिसाइड किए थे, क्या हम लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं? अरे मेरे भाई, सिर्फ आप नहीं, इवन आई फील कि हम में से आधे से ज्यादा लोग अपने गोल्स और अपने डायरेक्शन से मिसअलाइन हो चुके हैं। एंड मुझे ये भी पता है कि हम लोग अपने आधे से ज्यादा गोल्स के बारे में भूल भी चुके हैं जो हमने उस समय इतने कॉन्फिडेंस एंड एक्साइटमेंट में रखे थे। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग इस चीज से भी स्ट्रगल कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं उनका ये साल पिछले साल से भी ज्यादा बुरा गुजर रहा है, पिछले साल से भी कम एनर्जी है इस साल, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस सब कुछ पहले से भी ज्यादा कम हो चुका है। आई गेट इट ब्रो। इसीलिए तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, जस्ट टू टेल यू मेरे दोस्त, उदास होना या डीमोटिवेटेड होने वाली कोई भी बात नहीं है। और ना ही जस्ट बिकॉज आपने पिछले 6 महीने वेस्ट कर दिए या पिछले 6 महीने में अपने लिए जो गोल सेट किए थे उनके ऊपर काम नहीं कर पाए, दिस डजंट मीन कि आप उनके ऊपर गिव अप कर दें एंड रिमेनिंग 6 मंथ्स को भी ऐसे ही वेस्ट कर दें। क्योंकि अगर आपको वेस्ट ही करने होते तो आप लोग इस वीडियो पे क्लिक भी ना करते। आप लोगों को शायद साइकोलॉजी का एक छोटा सा फैक्ट नहीं पता है कि प्रेशर ब्रिंग्स क्लैरिटी। इसका मतलब हो सकता है कि आपकी लाइफ में आने वाले 6 महीने आपको मिले हुए 12 महीने से भी ज्यादा इफेक्टिव हो। बिकॉज जब इंसान के पास टाइम कम होता है देन उसके पास थिंकिंग नहीं, केवल एक्शन का टाइम होता है। एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव दैट दिस इज द बेस्ट टाइम। उस समय आप लोगों ने अपने गोल्स को सेट किया था अपने इमोशंस के बेसिस पे। आज इस वीडियो को देखते देखते आप अपने गोल्स को सेट करेंगे एक्शंस के बेसिस पे। आज आप मेरे साथ बैठे हो भाई। बस मैं चाहता हूं कि आप लोग ये डिसाइड करिए कि इस साल 31 दिसंबर की शाम को आप लोग इसीलिए सेलिब्रेट करेंगे जानबूझ के, ताकि आपने ये साल जो बर्बाद किया है उसकी वजह से अपसेट या गिल्ट फील ना हो, या आप लोग एक एक्चुअल रियल सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। या तो आपको इस साल की 31st नाइट बिल्कुल पिछले साल की तरह लगेगी, या इस साल की 31st नाइट यू विल फील लाइक दैट आई हैव चेंज द गेम, आई एम द बाजीगर। सो मेरे भाई, हर बार की तरह मैं चाहता हूं इस बार भी आप लोग अपने साथ एक पेन पेपर के लिए रेडी हो जाएं। बिलीव मी, अगर आपके पास पेन पेपर नहीं है तो इस वीडियो को ऐड टू वॉच लेटर करके या सेव टू वॉच लेटर करके बाद में देख लेना, बिकॉज विदाउट पेन एंड पेपर दिस वीडियो इज ऑफ नो यूज। अगर घर पे हो तो चाहो पॉज करो, लेके आओ, या अपने बैकग्राउंड में नोट्स वाली एप्लीकेशन ऑन कर लो। अगर आप लोग रेडी हो तो नीचे रेडी कमेंट जरूर कर दो, क्योंकि मेरी अभी की रीसेंट जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो ये है दैट सेल्फ अवेयरनेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ सक्सेस। आप अपनी लाइफ में खुद के लिए जितना ज्यादा सेल्फ अवेयर होगे, आप अपनी लाइफ को उतना ही कंट्रोल कर पाओगे, इंस्टेड ऑफ जैसे 90% लोगों की लाइफ ऑटो मोड पे चलती है। एंड याद रखिए, 90% लोग जिनकी लाइफ ऑटो मोड पे चलती है वो हमेशा उनके अंदर के नेगेटिव थॉट्स, जो कि पॉजिटिव थॉट से हमेशा ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, उन नेगेटिव थॉट्स के बेसिस पे चलती है। सो आई होप अभी तक आप लोगों का पेन पेपर रेडी हो चुका है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे कई सारे ऐसे कड़वे सवाल पूछूंगा कि शायद आपका ऐसा मन कर जाएगा कि मैं ये वीडियो बंद कर देता हूँ। बट इफ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, देन मैं आपसे जो भी सवाल पूछूंगा उन जवाबों को आप पूरी ऑनेस्टी एंड पूरी डिटेल के साथ उस पर लिखेंगे। सो मेरा सबसे पहला सवाल है कि मेरे दोस्त, पिछले 6 महीने में
ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अपने बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? इस सवाल का जवाब बहुत आसान हो सकता है। शायद आपने इस साल खुद को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा कंटेंट देखा है, आपने चीज़ों को समझने के लिए एक्चुअल में नॉलेजेबल साइट चूज की है, या आपने अपने फ्रेंड्स बदले हैं, या आपने अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल किया। मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि ऐसी कोई भी हैबिट जो आप पिछले 6 महीने से करते आ रहे हैं, या 6 महीने छोड़ दो, व्हाटएवर, ऐसी कोई भी चीज़ जो आप कितने भी समय से करते आ रहे हैं, विच यू लव अबाउट योरसेल्फ, मैं चाहता हूं आप उसे ध्यान से लिखें। फिर चाहे वो एक नहीं, चाहे वो 10 चीज़ें हो, लेकिन वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। एटलीस्ट एक तो लिख ही देना भाई, और अगर नहीं लिख पा रहे हो तो वहां पे लगा दो डैश। लेकिन मुझे भी पता है कि एटलीस्ट एक चीज़ तो आपने की ही होगी। उसके बाद मेरा आपसे नेक्स्ट कठोर सवाल है कि आपने पिछले 6 महीने में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ें की हैं जिन चीज़ों ने आपको कंप्लीटली ड्रेन्ड रखा, जिन चीज़ों ने आपको कभी भी मोटिवेटेड या एनर्जेटिक फील नहीं होने दिया, जिन चीज़ों ने आपके फोकस को डिस्टॉर्ट किया। मैं चाहता हूँ आप इन चीज़ों को लिखें। फिर बुरा मत मानिए, वो चाहे फिर आपकी फैमिली में कुछ फाइट्स हों जो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही थी, आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद मेरा आपसे तीसरा सवाल है कि आपने इन पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा समय किन चीज़ों में गुजारा है अपार्ट फ्रॉम स्लीप। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए एंड थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चाहे तो अपना कैलेंडर खोलिए, अपनी पुरानी चैट्स खोलिए, और आप लोग ज़रा ऑब्जर्व करिए कि आप लोगों ने अपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 6 महीने सबसे ज़्यादा टाइम किन चीज़ों को दिया है। तो आप लोग क्या करिए, लिखिए जनवरी, उसके नीचे स्पेस दीजिए, फरवरी, उसके नीचे स्पेस दीजिए, मार्च, उसके नीचे स्पेस दीजिए, अप्रैल, उसके नीचे स्पेस दीजिए, हर महीने के नीचे अच्छी खासी स्पेस दीजिए एंड स्टार्ट राइटिंग दी हाइलाइट्स ऑफ द मंथ। आपने वीकेंड्स पे क्या किया? आई जस्ट वॉन्ट यू टू राइट दी हाइलाइट्स। क्या आप लोगों ने अपना पूरा समय IPL देखने में बर्बाद किया? What was it? अपने आप को एक हार्श रियलिटी चेक दो। अपने सामने पड़े कागज पे पेन की मदद से लिख डालो वो सब चीजें जिनको लेके तुम शायद इतना गिल्ट में हो कि तुमने भी उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि तुमने ये गलतियां की हैं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग उस लेवल की अपने अंदर ब्रूटल ऑनेस्टी लेके आओ, क्योंकि मेरे भाई आप अपनी जितनी कमियां, जितनी गलतियां, अपने बारे में जितना कागज पे लिखोगे ना, ट्रस्ट मी, विद इन 6 मंथ्स आपके लिए गेम को चेंज करना उतना ही ज्यादा आसान और फास्ट होगा। भाई 6 महीने तो पता है मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से राइट आफ्टर दिस वीडियो आई प्रॉमिस यू कि अगर आपने ध्यान से किया, आपका माइंडसेट मैं चेंज करूंगा एंड आपकी लाइफ आप खुद। सो जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस ब्रो, क्योंकि मैंने ये ब्लूप्रिंट बहुत सोच समझ के और मेहनत से बनाया है। सो आप अगर अपनी गलतियों और अपनी वीकनेसेस को जितना इग्नोर करोगे, उतना आप अभी जहां हो वहां ही रह जाओगे या उससे भी नीचे चले जाओगे। ताकि मेरी शुभम से दोस्ती ना टूट जाए, इसीलिए मैंने केवल शुभम के लिए ये चीज कर दी थी। शुभम को कंपनी देने के लिए, शुभम के साथ टाइम वेस्ट करने के लिए मैंने रोज अपने माँ बाप से झूठ बोला, या जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि आप इस लेवल की ऑनेस्टी अपने पास इस पीस ऑफ पेपर पे लिखिए। बिल्कुल भी मत डरिए कि अगर ये पेपर किसी और ने देख लिया तो जस्ट राइट। बाद में ये पेपर अपनी जेब में डालना, टुकड़े टुकड़े करके कहीं फेंक देना, लेकिन अभी पूरी ऑनेस्टी से लिखो। क्योंकि मेरे भाई इतना एक्सपीरियंस तो आ गया है कि मैं ये चीज़ दावे के साथ बोल सकता हूँ कि लाइफ बाय चांस या बाय लक कभी भी चेंज नहीं होती है। लाइफ चेंज होती है कि जब आप कन्फ्रंटेशन की हिम्मत रखते हो, जब आपको खुद को वो आईना दिखाना आता है, और जब आपको कोई आईना दिखाए तो आप देख सको। क्योंकि मेरे भाई आपको लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी मेरी, इसीलिए मेरे भाई मुझे सबसे पहले आपके टाइम वेस्टर्स एंड वीकनेसेस पे अटैक करना है। इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि अब आप अपने सामने रखे पेपर के ऊपर एटलीस्ट 3 से 10 अपनी सबसे बड़ी वीकनेसेस जिन्होंने आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है उन्हें लिख डालिए। फिर चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो कॉन हो, चाहे वो किसी लड़की की तरफ वन साइडेड लव, या शायद लेजीनेस। आप जितना डिटेल में चाहते हैं उतनी डिटेल में एक एक चीज मेंशन करिए। मैं यहाँ पे आपसे खाली चीजें लिखवा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा हूँ। मुझे पता है कि जब आप इन चीजों को लिखेंगे, आपका जो सबकॉन्शियस प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड है वो अपने आप इन चीजों को पकड़ेगा। अपने आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसिप्लिन्ड मशीन बन जाएंगे। सो एक बार आप अपनी वीकनेसेस लिख दें, उसके बाद
जिस तरह से आपने वीडियो की स्टार्टिंग में लिखा था कि पिछले 6 महीने इन चीज़ों ने सबसे ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट किया, मैं चाहता हूँ कि अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपके रीसेंट डेज या आपके पिछले 3 दिन में भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने आपका सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। फिर या तो चाहे आप स्क्रॉल कर रहे थे या अभी भी आपका पूरा दिन लस्ट के ऊपर बर्बाद होता है, तो इस वीडियो के बाद आप लोग हाउ टू यूज़ योर लस्ट टू बिकम अनस्टॉपेबल वाली वीडियो जो इसकी मैंने ठीक पहले अपलोड की थी उस पे पहुंच जाइएगा। लेकिन अपने टाइम वेस्टर्स को बहुत ध्यान से आइडेंटिफाई करिए। What is it? Is it gaming? Is it texting? Is it talking to your girlfriend throughout the day? इन चीज़ों को मेंशन करिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आपको हमेशा लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहता है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। एंड जैसे कि शायद मैंने अभी अपने किसी रीसेंट वीडियो में बताया था, आपका फ़ोन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस चीज़ को चेक करने के लिए आप लोग केवल 10 मिनट्स के लिए अपने फ़ोन को किसी दूसरे कमरे में रख के या अपनी दृष्टि से दूर रख के एक जगह शांति से बिना कुछ किए, बिना किसी से बात किए बैठ के दिखाइए। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसने आधे से ज़्यादा लोगों के दूध का दूध पानी का पानी किया है, स्पेशली उन्हें ये समझाने के लिए कि क्या वो लोग अपनी रियलिटी की प्रॉब्लम्स को एस्केप करने के लिए, अपनी नीड्स, अपनी इमोशंस को सप्रेस करने के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करिए। इस चीज़ को जस्ट लाइक कि हाँ यार ये तो एक चीज़ ही बोली है, ऐसे सोच के इसे जाने मत दीजिए। होल्ड ऑन टू दिस स्टेटमेंट। क्या आप लोग अपने आप को कंटिन्यूसली इमोशनली स्टिमुलेटेड रखने के लिए, बोर्डम से बचने के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते रहते हैं? और चाहो तो एक भाई होने के नाते मेरी एक छोटी सी बात मानो, जाओ अपनी सेटिंग्स में अपना स्क्रीन टाइम देखो और जितना भी स्क्रीन टाइम है कोशिश करो कि अब उसको हर हफ्ते या हर 3 दिन में ना 1-1 घंटा कम करना स्टार्ट करो। मान लो 1 से 2 घंटे यूट्यूब पे कुछ पढ़ते सीखते हो, उसके अलावा मैसेजिंग वगैरह मिला के मेरे हिसाब से 3 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम होना इज स्टुपिडिटी। दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे हो, आप अपना फ़ोन चला रहे हो, जो चीज़ हमारी 6 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएगा नहीं तो। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँ, जब मुझे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नशों की आदत थी ना, तो आपको पता है जब मैंने ड्रग्स करने छोड़े थे तो पता है मैंने क्या सोच के छोड़ा था कि मैं अभी नहीं करूँगा लेकिन मैं कुछ टाइम बाद आऊँगा, सो आई विल कम बैक टू यू स्ट्रॉन्गर। मुझे पता है मैं कभी लाइफ में नहीं जाने वाला हूँ, बट स्टिल क्योंकि मैं उस चीज़ से इतना ज़्यादा डीपली इमोशनली कनेक्टेड था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि अगर मैं ये ना करूँ तो मेरी आइडेंटिटी क्या है, इसीलिए उस चीज़ से मैंने बहुत प्यार से नाता तोड़ा था। एंड आई वॉन्ट यू टू डू द सेम थिंग। जस्ट टेल योर सेल्फ कि बस अभी 6 महीने फ़ोन नहीं चलाऊंगा, ये 6 महीने निकल जान दो, उसके बाद मैं दबा के फ़ोन चलाऊंगा, दबा के गेमिंग करूंगा, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, बट इन 6 मंथ्स नहीं। आप देखना आपके लिए बैड हैबिट्स को ब्रेक करना ये चीज़ बहुत आसान बना देगी, बिकॉज सेल्फ कंट्रोल बिगिंस वेयर प्लेजर एंड्स। इसीलिए अगर हमें सच में कोई चेंज लाना है तो माइक्रो सेल्फ कंट्रोल को धीरे धीरे मास्टर करना पड़ेगा। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट करना, जिसके लिए आप लोगों को डेफिनेटली एटलीस्ट रोज एक ऐसी छोटी सी इंपल्सिव आदत के ऊपर कंट्रोल पाना ही पाना है। फॉर एग्जांपल, फोन में कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया, ठीक है, स्क्रॉल करने जा रहे थे, इंस्टाग्राम चेक करने जा रहे थे, आपने क्या किया, अपना फोन नहीं उठाया, आपने उस इंपल्सिव एक्शन को कन्वर्ट कर दिया कि भाई चलो एक बुक पढ़ लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग उस इंपल्सिव एक्शन के ऊपर कंट्रोल पाएं। आप लोग अपने लिए चिप्स का पैकेट खोलने जा रहे थे, लेकिन आप लोगों ने उसकी जगह कोई हेल्दी चीज बना के खा ली। मेरे हिसाब से ये छोटी छोटी माइक्रो सेल्फ कंट्रोल है जो आपको 30 मार खाम बना के छोड़ेगी। जैसे सुबह उठते ही अभी तक फोन हाथ में पकड़ने की आदत थी, आज आपने फोन नहीं पकड़ा भाई, आज आप या तो किताब ले गए, मैं तो बोलता हूँ भाई आप न्यूज़पेपर भी ले जाओ, लेकिन इस बार बस फोन मत लेके जाओ। ये छोटी छोटी जीत, ये बुनियाद बनाएगी मेरे दोस्त आपकी लाइफ चेंजिंग में, एंड वो भी बहुत फास्ट रेट पे। मैं बता रहा हूँ, 1 हफ्ता अगर आपने ये माइक्रो सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर लिया, 3 दिन भाई, 1 हफ्ता तो बहुत है, 3 days एंड यू सी द मैजिक। फर्स्ट डे पे ही इतनी चैन की नींद आएगी ना, यू विल फील लाइक अ विनर, क्योंकि ये चीज़ हैबिट्स के ऊपर है ही नहीं,
दिस थिंग इज अबाउट बिल्डिंग फोकस एंड डिसिप्लिन। एक बहुत कम कपड़ों में आपके सामने इंस्टाग्राम पे लड़की आ रही है, बट फिर भी आप उस रील को स्किप करते हैं। दिस इज वॉट इज इट टू गो अगेंस्ट योर ऑटो मोड, बिकॉज ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग आपका जिस लेवल का फोकस डेवलप करेगी, थिंग्स आर गोइंग टू बी ईजियर। क्योंकि देखो भाई, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, सालों गुजर जाते हैं लोगों की, तो मैं बता रहा हूँ लाइफ में बहुत तमाम सालों तक कभी विनर जैसी एक भी बार फीलिंग आई ही नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, हो सकता है कि आपने भी पिछले कई सालों या कई महीनों से अपने आप को यू डिड नॉट फील लाइक अ रियल विनर। मैं यहाँ पे गेम में जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग पेन उठाए और इस पेपर पे लिखिए उस टाइम के बारे में व्हेन यू एक्चुअली वॉन एट समथिंग। फिर चाहे वो प्ले ग्रुप में क्यों ना आप कोई ड्राइंग कंपटीशन जीत गए थे, फिर वो पता नहीं सेकंड क्लास में आपको क्या हो गया था, फोर्थ में क्या हो गया था, ठीक है, 10th क्लास में इतने अच्छे मार्क्स आ गए थे। मैं चाहता हूँ कि आप याद करें दैट हाउ इट मेड यू फील लाइक अ विनर एट दैट टाइम। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी काफ़ी टाइम से जीत हासिल नहीं की है, तो अपने अंदर के लूजर को आपको ये मत कन्विंस करने दो कि उस समय तो आप तुक्के से जीत गए थे। नहीं, खुद को बताओ कि वो तुक्का नहीं था, दैट वॉज अ वर्जन ऑफ यू जो कि एक्चुअल में डिस्ट्रैक्शन फ्री एंड फोकस्ड था। इस चीज को गहराई से एक पैराग्राफ बना के लिख डालो। भाई लिख विख रहे हो ना, मैं यहाँ पे सच में एक कैमरे से बात कर रहा हूँ, इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे दिमाग में एक पिक्चर आती है कि एक लड़का भाई हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के, फुल फोकस में एक पेन पेपर लेके बैठा है। सो आई जस्ट होप कि मेरी वो इमेजिनेशन सही है। लिख रहे हो नीचे कमेंट में लिख के बता दो भाई लिख रहा हूँ, ताकि मुझे ऐसे प्रैक्टिकली बेस्ड, एक्शन बेस्ड ना वीडियोस बनाने में और मदद मिले और मोटिवेटेड फील करूँ, ठीक है। सो अभी तक हमने ऑलमोस्ट अपना 50% काम कर डाला। अब बात आएगी प्रैक्टिकलिटी पे, अब बात आएगी टेकिंग एक्शन पे। लेकिन दो छोटी सी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअल में मैं कई बार अपने वीडियोस में बोल चुका हूँ, इसीलिए इस बार बहुत शॉर्ट हैंड में बोलना पसंद करूंगा कि मेरे दोस्त अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करिए, अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखिए। आपका एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स जितनी ज़्यादा मेसी होंगी, आपको आपकी आइडेंटिटी उतनी वीक लगेगी, और जितना आपका एनवायरनमेंट और सराउंडिंग क्लीन होगा उतनी आपकी आइडेंटिटी आपको स्ट्रॉन्ग समझ आएगी। और भाई मुझे तो सामान फैलाने की इतनी आदत है बचपन से, तो भाई अब जब थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं तो मैं एक आधी ऐसी चीज़ खरीद लेता हूँ जो मुझे ना मोटिवेट करती है अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखने के लिए, ऐसे चीज़ें सजावट करने के लिए। कभी ये शो पीस ले लिया, कभी वो ले लिया, बैकग्राउंड में भी इस्तेमाल हो जाता है और मुझे क्लीनलीनेस के लिए थोड़ा सा मोटिवेट भी कर देती है, एटलीस्ट फॉर सम टाइम। दूसरी चीज़, आपके दोस्त भी आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है एंड योर सर्कल डिजाइन्स योर डेस्टिनी। इसीलिए जैसे मैंने पहले भी कहा है, ऐसे दोस्तों को आइडेंटिफाई करो जिनसे मिलने के बाद आपको ड्रेन्ड फील हो रहा है, और ऐसे दोस्तों को आइडेंटिफाई करो जिनसे मिलने के बाद आपको एनर्जी मिलती है। और आपके जो दोस्त आपको ड्रेन करा रहे हैं, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। वो आपको केवल एक टीवी की तरह चलाते हैं, वो आपको इस लेवल पे इमोशनली ड्रेन करा रहे हैं या इस तरह से आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं कि आप कुछ करने लायक नहीं बच रहे हैं, बिकॉज आपको भी नहीं पता, बट दे आर यूजिंग यू फॉर देयर एंटरटेनमेंट और देयर कंपनी। एंड बिलीव मी, आपके दोस्त आपके फोकस को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ शायद आज ना समझ आए, बट आफ्टर सम टाइम जब आपके बच्चे होंगे ना, तब आपको समझ आएगा। मतलब मेरे नहीं हुए हैं भाई, मेरे तो आज जो मेरे से छोटे भाई हैं वो तो मेरे बच्चे ही हैं, बाकी ठीक है भाई। और ऐसे दोस्तों को भी आइडेंटिफाई करना जिनसे एक्चुअल में आपका कोई रियल कनेक्शन नहीं है, बट बिकॉज ऑफ पेन आपका और उनका कनेक्शन है, बिकॉज दे आर विक्टिम टू समथिंग। मतलब इस लड़के का भी एक लड़की ने दिल तोड़ा, मेरा भी एक लड़की ने दिल तोड़ा, सो वी कैन बी फ्रेंड्स। नो, दिस इज नॉट ट्रू फ्रेंडशिप। ये गलती मैंने बहुत की है बचपन में। सो अपने फ्रेंड सर्कल और जिन लोगों को आप फ्रेंड बोलते हैं, अपनी प्रायोरिटीज चेंज करिए। दोस्ती तोड़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेल देम भाई कल रात को पापा से पिट गया हूँ, अब प्लीज मुझे परेशान मत करना। आप देख लेना, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका वही दोस्त कब उसने अपने सिमिलर एंटरटेनमेंट के लिए दूसरा दोस्त बना लिया। मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि वो आपका दोस्त नहीं है, वो एंटरटेनमेंट का दोस्त है। इसीलिए अपने सोशल मीडिया पे भी ऐसे लोग जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, ना आपसे बात करते हैं, have guts to unfollow them. This shows your social discipline, जो चीज़ आपको लोगों के सामने भी रिस्पेक्टफुल बनाएगा। लास्टली, जब फ्रेंड सर्कल की बात आती है तो दो चीज़ें हमेशा खुद से पूछते रहना। नंबर 1 कि क्या आप अभी भी लोग जिस तरह से आपको जज करेंगे
उस चीज को अपना रास्ता बना के चलते हो या आप अपनी खुद की चाल चलते हो अपने हिसाब से, या उनके उस फियर ऑफ जजमेंट के हिसाब से ही ऑपरेट कर रहे हो। दूसरी चीज, क्या आपने अभी तक एक पावरफुल मैनर में नो बोलना सीखा है या नहीं। अगर आपने इस चीज के ऊपर विजय नहीं पाई तो मेरे दोस्त, कमिंग 6 months देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू चेंज। और देखो भाई, थोड़ा प्रैक्टिकली अगर हम बात भी कर लें तो डिमोटिवेटेड मत होना, लेकिन 6 महीने में आप करोड़ों तो कमा नहीं लेंगे। बट हम लोग इस वीडियो के थ्रू जो वर्क करना चाहते हैं that is on making you a masculine beast, making you grow religiously, spiritually, और in short बोलूं तो just becoming a man। इसीलिए अगर आप एक आदमी हैं then as a man अपने आप से अपनी masculinity का लेवल समझने के लिए ना कुछ सवाल पूछिए जो एक्चुअल में बहुत हार्श है। सबसे पहला, कि क्या आपने अभी तक अपने अंदर इस लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है कि अब आप अपने आप से जो वादा करते हैं वो आप निभाते ही निभाते हैं, या आपके अंदर अभी तक खुद से भी प्रॉमिस करने की हिम्मत नहीं होती। दूसरा, क्या आप अभी भी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एंड एंग्शियस हैं, यानी कोई चीज़ जो एक्चुअल में आपको हार्म नहीं कर सकती और केवल वो चीज़ आपको इमोशनली थोड़ा सा टॉर्चर कर रही है, क्या वो चीज़ आपको हिला देती है। तीसरी चीज़, क्या आप अभी भी लोगों से ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हैं जो बस आप इसीलिए शेयर करते हैं क्योंकि आपको शेयर करने में मज़ा आती है, लेकिन आपको भी पता है वो इन्फॉर्मेशन सामने वाले की किसी काम की नहीं है और वो केवल इसीलिए सुन रहा है ताकि वो आपको अपनी सुना सके, जो कि अक्सर निकलता है कंप्लेन के फॉर्म में। सो क्या आपने इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल पाया है? हैव यू स्टार्टेड स्पीकिंग लेस दैन इट्स नेसेसरी? मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन वाले पॉइंट को टारगेट नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे उस सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आप एक्चुअल में अपने साथ कोई भी दुर्घटना होने के बाद क्या चीज़ें अपने पेट में रख पाते हैं, इसकी बात हो रही है। चौथी चीज़ जो शायद थोड़ी सी हाई लेवल हो, जो चीज़ मैंने भी अभी रिसेंटली शायद 6 महीने, मुझे लगता है पिछले साल ही मैंने इस चीज़ के ऊपर ऑपरेट करना स्टार्ट किया, इज़ नाउ आई डोंट नीड पेन टू ऑपरेट, आई हैव अ पर्पस टू ऑपरेट। ये चीज़ बहुत क्रूशियल है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल ऑपरेटिंग ऑन पेन, मतलब दर्द की वजह से ही वो कुछ कर पाते हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी या कभी बोला है कि इसमें शुरुआत करने में कोई भी बुराई नहीं है, बट आपको इस चीज़ पे ट्रांजिशन करना है कि आपको काम करने के लिए पेन की ज़रूरत ना लगे एंड यू डू इट फॉर योर सेल्फ। ये भी थोड़ा सा क्रूशियल है। हालांकि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कैसे हाई अचीवर्स अपने पेन से बचने के लिए, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए काम में बिजी रहते हैं, बट हैव यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर योर पर्पस येट इंस्टेड ऑफ पेन? क्या आप अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि अब आप इंतज़ार नहीं करते हैं कि जब मैं रेडी फील करूँगा तब कुछ करूँगा, जब मुझे पता है करने का सही टाइम है तो मैं कर दूँगा? हैव यू गेन्ड दिस पावर ओवर योर सेल्फ? बिकॉज ये चीज़ें आपका फ्यूचर और आपके करियर पाथ या आप कहाँ तक जाएंगे ना, यू डोंट नो, बट ये चीज़ें कितना डिफाइन करती हैं। क्योंकि मेरे भाई, ये कोई ऐसी चीज़ें भी नहीं हैं जिन्हें करने में साल लग जाते हैं। इन चीज़ों के बारे में इंसान एक बार अवेयर हो जाता है, एक बार आपने मेरे मुंह से सुन लिया, then this can become your instant decision and you can change your life। इस चीज़ को रेपिटेशन की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्शियस डिसीजन लेने की ज़रूरत है। क्या आपके अंदर हिम्मत है खुद को शांत रखने की जब सब कंप्लेन कर रहे हैं? क्या आप तब पेशेंस से काम ले पाते हैं जब सब लोग कंटिन्यूसली रिएक्ट कर रहे होते हैं? क्या आपको केओस में काम रहना आता है? क्या आप डिस्ट्रैक्शन वाले माहौल में फोकस्ड रह पाते हैं? या जब सब डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, डू यू हैव द गट्स टू स्टे फोकस्ड? क्या आप लोगों से बात करते वक्त रिएक्ट करते हैं या ध्यान से सुन के एक सही तरह से सोच विचार करके रिस्पॉन्ड करते हैं? लास्टली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप जो चीज़ें शुरू करते हैं उन्हें ख़त्म करते हैं? मुझे पता है यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों के पेन नीचे हो चुके होंगे बिकॉज दे नो, उन्होंने ये वीडियो तो शुरू कर लिया, लेकिन 50% लोगों को अभी भी सबकॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ पता है। यहाँ पे मैं जो मेहनत कर रहा हूँ या मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, आप लोग वो नहीं करेंगे, आप लोग बस सुन के एंटरटेनमेंट ले रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज कि आर यू मैस्कुलिन इनफ टू एंड समथिंग दैट यू हैव स्टार्टेड? देखो भाई, अगले आने वाले 6 महीने में भले ही आप अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को ना चेंज कर पाएं, बट अगर आप अपने इनर वर्ल्ड में झांक के अपने इनर चाइल्ड को भी हील कर गए ना, आप समझ लेना
आपका ये साल हो गया सफल। क्योंकि मैं अभी भी देखता हूँ कि आधे से ज़्यादा लड़के इतने ज़्यादा रिएक्टिव इसीलिए होते हैं बिकॉज उन्होंने अभी तक अपने इनर चाइल्ड को हील ही नहीं किया। दे स्टिल रिएक्ट लाइक अ हर्ट लिटिल बॉय, जिनकी छोटी छोटी बातों पे एंगर, शेम या ऐसी चीज़ें अपने आप ट्रिगर हो जाती हैं। इवन फियर समटाइम्स। इस चीज़ के ऊपर भी अगर आपने वर्क कर लिया ना, आपके वारे न्यारे। एक्चुअल में हमने बचपन में भी बहुत ज़्यादा लाइफ देखी होती है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होते हैं, बट क्योंकि हमारे अंदर उतनी समझदारी नहीं होती है तो हम लोग उस समय पे ना उन चीज़ों को राइट वे में प्रोसेस नहीं कर पाते होते हैं, जिस वजह से वो चीज़ ना एक अनहील्ड वुंड की तरह हमारे अंदर रह जाती है और वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे मैं फोकस नहीं कर पाता था, देन आई हील्ड माई इनर चाइल्ड एज वेल। मैं अभी मैस्कुलिनिटी की दुनिया भर की बातें कर लेता हूँ, बट आई नो कि वो एक इनर वुंडेड चाइल्ड से मैंने किस तरह से अपने अंदर ये संयम पाया। ठीक है, मुझे तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने में भी कोई शर्म नहीं आती अब। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका इनर वुंड आपके प्रेजेंट को भी कंट्रोल कर रहा है और आपके फ्यूचर को भी, मे बी इन द फॉर्म ऑफ फियर। इसीलिए अपनी आंखें बंद करिए, इमेजिन योरसेल्फ एज अ चाइल्ड। बस एक रूम, ऐसा थोड़ा सा एक माहौल या एक गार्डन या एक प्लेग्राउंड इमेजिन करिए जहाँ पे आप हैं एंड आपका एक छोटा वर्जन, अपने बचपन की तो इमेजेस आप लोगों ने देखी होगी। जस्ट वॉक इन टू दैट बॉय जो थोड़ा डर में है, या आप समझ लीजिए बुली हो रहा है, किसी ना किसी चीज़ की उसे प्रॉब्लम हो रही है, जेलस फील कर रहा है, उसे किसी ने इन्फीरियर फील करा दिया है। वो लड़का साइड में खड़ा है बट यू जस्ट गो, तुम उससे बात करते हो, यू टेल हिम क्या हुआ, टॉक टू हिम, हील हिम, ही नीड्स योर हीलिंग ब्रदर, टेल हिम एवरीथिंग इज ओके। उस स्टोरी को रीइमेजिन करो जिस चीज़ ने तुम्हें सबसे ज़्यादा हर्ट किया है, हार्म किया है, डैमेज किया है तुम्हारे बचपन में। उस मोमेंट को रीविजिट करो और उसकी एंडिंग को चेंज करो, या उसकी एंडिंग को इस तरह से जस्टिफाई करो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में चाहो तो आप रोज़ करो, देन आप इसकी फ्रीक्वेंसी कम करिए, आपकी हीलिंग होती है। हालांकि इस पे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं हासिल की है, लेकिन मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि मैंने ये चीज़ करनी स्टार्ट की। इसका एक और बहुत आसान तरीका होता है कि आप जस्ट राइट अ लेटर टू योर यंगर सेल्फ कि सार्थक, इट्स 2025, तुम्हें 2012 याद है जब तुम्हें उस लड़के ने थप्पड़ मारा था? भाई, वेयर इज़ दैट गाय एंड लुक एट वेयर आर यू राइट नाउ। ठीक है, यू हैव टू हील इट। तो वो लिखो इस चीज़ को, वो पैराग्राफ है भाई, बहुत ज़्यादा डीप हो जाती हैं। आधे लोगों को तो मुझे शक है समझ में भी नहीं आता, ऐसी चीज़ों की बातें होते ही छोड़ भी देते हैं वीडियो। बट वट एवर इज़ इट, एक्चुअल में मैं ऐसी चीज़ों पे अक्सर क्यों बोल देता हूँ वीडियो छोड़ देते हैं, बिकॉज इस समय पे जब छोड़ते हैं तो बुरा लग जाता है, और कोई बात नहीं है भाई। ना हमें वॉच टाइम का है, ना रिटेंशन का है, बट दीज थिंग्स आर एक्चुअली वेरी मच इमोशनली कनेक्टेड टू मी। सो मैं बहुत प्यार करता हूँ इन चीज़ों से। इन चीज़ों के बारे में बात करना, चीज़ों को समझाना मैं प्रिविलेज समझता हूँ। इट्स लाइक आपने अपने स्कूल का वो फ्रस्ट्रेटेड या अपने कॉलेज का वो फ्रस्ट्रेटेड टीचर देखा होगा, जिसे अपने सब्जेक्ट का बहुत पैशन है एंड जब वो किसी अपने स्टूडेंट को उसके अंदर इंटरेस्ट लेता नहीं देखता, या वो अपने किसी स्टूडेंट को उसमें इंटरेस्ट जनरेट नहीं करा पाता, तो वो हर्ट फील करता है। तो वही सिमिलर चीज़ अब मैं फील कर पाता हूँ। और शायद क्योंकि अभी रात के 3:30 बज रहे हैं, मेरे फ़ोन मेरे पास नहीं है, 3:30 बज रहा है, ऐसे दिखाना नहीं दिखेगा, तो शायद डीप बातें इसीलिए निकल भी रही हैं। रुको, ये रही ना, एक सेकेंड, शायद आप लोगों को स्मार्ट वॉच में दिख जाए। भाई छोड़ो यार, 3:23 हो रहे हैं, दिख रहा है तो ठीक है, ऐसे चुप। सो मैं यही बोल रहा था, योर पास्ट इज़ योर फ्यूल। उसके विक्टिम मत बनो, उसे प्रॉपरली यूज़ करो और उस फ्यूल से खुद को मत जलाओ। और मुझे पता है वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं सोचता हूँ मैं अपनी बात को 15 से 17 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूँ, बट मैं नहीं कर पाता। इस वजह से मैंने कितने स्पॉन्सरर्स खोए हैं ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। बट इट्स ओके, एज माई फादर हैज़ टॉट मी, गिव फर्स्ट एंड देन टेक। सो डोंट वरी। अब मैं आप लोगों को लास्ट ऐसी 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो सच में वो न्यू ईयर वाली इवनिंग होगी ना, तो आपको उस बोतल से ज़्यादा खुद के बारे में सोच के मज़ा आ जाएगी। एंड इवन आपके आसपास के लोगों के लिए भी ना, यू विल बी द पार्टी। एंड इंस्टेड ऑफ जैसे आपका हर साल का न्यू ईयर रहता है, अरे भाई ये प्लान बन जाता तो न्यू ईयर में मज़ा आता, नहीं,
आपको इस लेवल का प्राउड एंड कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस आएगी ना, प्लेजर अपने आप में इनसाइड में। क्योंकि भाई देखो, मैं तो दारू वारू पीता नहीं हूँ अब, तो मुझे पता है कि व्हेन यू हैव अकम्प्लिश्ड थिंग्स, तो न्यू ईयर वगैरह में यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट व्हाट यू हैव डन। सामने वाला 4 पैक 6 पैक क्वार्टर ढकेल दे, यू विल बी इन मोर प्लेजर, आई गारंटी यू। एंड नॉट जस्ट दैट गाय, आप अपने साथ पार्टी करने वाले लोगों के लिए भी ना, आप उनकी बोतल से ज़्यादा ज़रूरी बन जाओगे। एंड इनफैक्ट अगर आप लोग ये 6 मंथ्स मेरे कहने पे किया आपने चीज़ें एंड आपको लेजिट एक विनर की तरह फील हुआ, तो अपना 2-5 हज़ार रुपये आप लोग जमा करिए, अपने किसी पास के वेकेशन वाले प्लेस पे एक रात रह के आइए, या चाहो तो अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करना इंस्टेड ऑफ योर फ्रेंड्स। हालांकि वो तो चलो अभी नवंबर दिसंबर आएगा, खूब पकाऊंगा, डोंट वरी। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि भाई 6 महीने भी आप जो काम कर रहे हो सही से कर लो, लेकिन आपको मैं एटलीस्ट इस वीडियो के द्वारा एक ऐसा रनवे बना दूं, इतना स्मूथ रनवे बना दूं कि अगले साल आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे होगे। लोग क्या गलती करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करके न्यू ईयर में नहीं जाते, ठीक है, न्यू ईयर स्टार्ट होने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, इसीलिए वो लोग कभी भी कुछ भी होल्ड ऑन नहीं कर पाते। अगर आपने बस अपना रनवे सही कर लिया, सिस्टम डेवलप कर लिया, डिसिप्लिन डेवलप कर लिया, इन चीज़ों की आदत पड़ गई, 1 जनवरी छोड़ दो, यू विल जस्ट किल इट। मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में ही आप 1 ईयर का कर लोगे। मैं ओवर प्रॉमिस नहीं करना चाहता, मैं खुद बहुत काम करता हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। सो इसीलिए लास्ट 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ कि आपको आने वाले नेक्स्ट 6 महीने में 2 से 3 कोर्सेज एटलीस्ट फिनिश करने हैं, या अगर आपने एक भी मेजर कोर्स ले लिया दैट इज़ ऑल्सो फाइन, फिर चाहे वो पेड हो या अनपेड हो। मेक श्योर आज की डेट में कई सारे लोग एक्सपर्ट नहीं होते फिर भी कोर्सेज बनाते हैं, और आपको उतना ही इंफॉर्मेशन फ्री में भी मिल जाता है। सो आप एक्चुअल में ऐसे इंसान से कोर्स लें, ठीक है, जो खुद उस चीज़ का एक रियल एक्सपर्ट हो, उसने पढ़ाना सीखा हो उस चीज़ को। हालांकि कोर्सेज़ की एक बड़ी अलग विचित्र इंडस्ट्री भी है, काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ें बेचने की भी कोशिश करेंगे, जिससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे मैं कोर्सेज़ के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आप गलत कोर्स खरीदो और उल्टा टाइम वेस्ट कर दो अपना। सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, आप लोग सेल्स और नेगोशिएशन के ऊपर कोई कोर्स कर सकते हैं। लिंक्डइन प्रीमियम के भी कोर्सेज होते हैं, थोड़ा चेकआउट करिएगा उस चीज़ को। उसके बाद आप लोग न्यूट्रिशन या फिटनेस के कोर्सेज कर सकते हैं। हम लोगों को डायरेक्टली पैसा नहीं कमाना किसी भी कोर्स से, ठीक है। आप लोग इमोशनल इंटेलिजेंस या थेरेपी के ऊपर कोर्स कर सकते हैं। आप लोग अपने घर के पास किसी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में या पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये जो टॉकिंग और कम्युनिकेशन वाले कोर्सेज हैं, इन पे मेरा ये फंडा है कि ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट में होना ज़्यादा बेटर रहता है जब एक्चुअल में आप फिजिकली कर रहे हो। उसके बाद या तो आप लोग रैंडमली कोई एग्ज़ाम उठा लीजिए, उसकी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करिए ज़ीरो से। दिस ऑल्सो हेल्प्स। मुझे आज भी याद है खान सर की वीडियो देखते देखते भाई, मतलब मेरे को पता था मुझे IAS वगैरह, मतलब मुझे उस डायरेक्शन में नहीं जाना, बट मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया कि मैं 1-2 किताबें ऐसी ला के मैंने पढ़ ली थी। आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, बट मुझे उस माइंडसेट में जाना था ऑफ प्रिपेयरिंग द एग्ज़ाम। सो आई एम जस्ट सेइंग कि आप लोग एक एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं रैंडमली, या आप लोग कोई ऐसा एक सब्जेक्ट भी उठा सकते हैं जिस पे आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया, और अब आप उस सब्जेक्ट को ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, रूट से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड यू आर रीचिंग टू द एक्सपर्ट लेवल। यू कैन, आप वो भी कर सकते हैं। कुल मिला के मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाना सीखें, अपनी डायरी मेंटेन करें, नोट्स मेंटेन करें। शायद आप लोगों को ये कोर्स करने वाली बात आपकी डायरेक्टली कैसे हेल्प करेगी नहीं समझ आएगा, बट इनडायरेक्टली इट विल हेल्प यू। इस चीज़ का वादा मैं एज अ ब्रदर करता हूँ, ठीक है। एक चीज़ उसके बाद मैं थोड़ी सी रिकमेंड करूँगा, विच इज़ कि आप AI भी सीख सकते हैं, ठीक है। AI सीखना, मैंने तो AI से ही सीख लिया था, और मैंने देखा है कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक जो AI से डरते हैं, दूसरे जो AI को बेवकूफ़ समझते हैं, सोचते हैं कि ये ट्रेंड है, आएगा और चला जाएगा। लेकिन और मैं था दूसरे वालों में से, वो बेवकूफ़ों में से जिसे लगा था AI आएगा चला जाएगा। बट आफ्टर मैंने AI को एक्सप्लोर किया, मुझे समझ में आया कि ये किसी की भी जॉब को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई इसे ढंग से अडाप्ट कर लेना तो ये उसको गॉड लेवल एबिलिटी दे देगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने AI के ऊपर जर्नलिंग करनी स्टार्ट की है। मैं AI से अपने लाइफ सोल्यूशंस लेता हूँ, बहुत प्राइवेट चीज़ें कभी भी शेयर नहीं करता हूँ, बट स्टिल छोटे मोटे इंसिडेंट्स जिनको देखने का अगर मुझे पर्सपेक्टिव बदलना है
उस चीज़ में एक्चुअल में मुझे AI ने बहुत मदद की। मैं टाइम मैनेजमेंट, वीकली प्लानिंग, इन सब चीज़ों के लिए, इवन कभी कभार लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। सो दिस हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। सो मेरे भाई, अगर आप टेक्निकल फील्ड के आदमी नहीं भी हो तो भी आप AI में प्रॉम्प्टिंग सीखिए। कोशिश करिए आप डेली बेसिस पे छोटे मोटे सवाल पूछने के लिए उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। आधे से ज़्यादा करते भी होंगे, जो करते हैं वो नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि आई लव AI या ऐसा कुछ लिख दीजिएगा। AI भी लिख देंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई, आप लोग AI वाले मास्टर हो। और अगर हो तो और भी बेनिफिट्स नीचे लिख देना, क्योंकि अगर आप AI में प्रॉम्प्टिंग सीख गए देन मेरे दोस्त यू कैन बी एनीथिंग। और AI की जर्नलिंग से मुझे सेकंड लास्ट चीज विच इज अपने थॉट्स को जर्नल करना स्टार्ट कर दो। सिर्फ अपने टास्क मत लिखो, टू डू लिस्ट मत बनाओ, बल्कि एक्चुअल में जैसे आप दिन में सुबह बाथरूम में जाके हकते हैं वैसे रात में कागज पे, चलो सरस्वती होती है, अपने आप को डंप करिए पेपर पे। और फिर आप देखिए आपका फोकस 2 दिन में क्या, मैं तो बोलता हूँ 1 दिन में स्काई रॉकेट होगा। क्योंकि मुझे भी इस चीज़ की बहुत सालों से प्रॉब्लम थी कि मैं क्या करता था, प्रेजेंट में नहीं रह पाता था। मेरा दिमाग कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहता था। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को जर्नल करना स्टार्ट किया, रात को वो चीज़ें डंप करनी स्टार्ट की, तो मैं सुबह एक फ्रेश एम्प्टी माइंड से उठा which was there to learn live in the present। एंड मैं चाहता हूँ इस सुपर पावर को आप यूज़ करिए। ये सब चीज़ें फ्री की हैं एक्सेप्ट AI में भी आपको कुछ ना कुछ इधर उधर से मिल ही जाता है। आप लोग स्टार्टिंग में सिर्फ 1 पेज लिख सकते हो जिसमें आपको लिखना है आपने आज क्या किया, किस चीज़ ने आपको डिस्ट्रैक्ट किया, आप किन चीज़ों को लेके ग्रेटफुल महसूस करते हैं, आपने क्या अचीव किया, आपने क्या सीखा, आपने कौन कौन से इमोशंस फील किए, कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए, और अपने गोल्स। ये 8-10 चीज़ें हैं हार्डली। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन बिकम अ सुपर ह्यूमन जस्ट बाय एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ ऑन अ पीस ऑफ पेपर। मैं सही बताऊँ तो मैं ना पतली पतली किताबें खरीदता हूँ, ठीक है, पतली पतली नोटबुक लेता हूँ, लिख दी, दबा के कहीं पे छुपा दी, ताकि ना किसी को पढ़ने की क्यूरियोसिटी हो ना कुछ, ठीक है। बाकी मैंने फ़ोन पे, लैपटॉप पे, नोट्स पे भी करने की कोशिश की, नहीं मज़ा आती। हालांकि AI में भी मैं जर्नलिंग करता हूँ, बट वो क्या होता है, थ्रू आउट द डे वाली होती है। लेकिन वो जो रात को बैठ के करने वाली होती है ना, एक पीस ऑफ पेपर पे, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। इसीलिए मैं बस लिखने की आदत डलवाना चाहता हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अब हम लोग आ गए अपने लास्ट फाइनल पॉइंट पे, विच इज़ एक और चीज़ जो आप फ्री में अपने साथ अगले साल में ले जा सकते हैं या बहुत फास्ट अचीव कर सकते हैं, विच इज़ योर फिटनेस। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक हेल्दी वेट मेंटेन करिए। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आप लोग एम करिए कि आप लोग समहाउ महीने में 1 kg पुट ऑन करने की कोशिश करनी है, या ओवरऑल 5 किलो वेट अप जाना है। जो मेरी तरह है, थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है, हम लोग भाई साहब 5 kg कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मेरा ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है, जिसके बारे में मैं अभी 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको सार्थक जीजे फिटनेस चैनल पे उस जर्नी को वीकली अपडेट की तरह डॉक्यूमेंट करूँगा। तो आप लोग जा सकते हैं उस चैनल पे भी। एंड जो लोग मेरे भाई ऐसे हैं जो एक्चुअल में वेट गेन नहीं कर पा रहे, आप लोग कोशिश करिए बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करिए एंड 1-2 किलो मैक्स टू मैक्स 1 किलो एटलीस्ट मसल पुट ऑन करने की कोशिश करिए। दैट्स इट। बाकी मैं PR ब्रेक करने में वेट कितना लिफ्ट कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ आफ्टर मैं उससे इंजर हुआ हूँ। बट इफ़ यू वांट, आप उसको भी एक गोल की तरह देख सकते हैं। बट आपको एटलीस्ट वीक में 5 to 6 डेज जिम जाने का गोल सेट करना ही करना है। आपको डेली अपना वेट ट्रैक करना है, अपना प्रोटीन ट्रैक करना है, हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना है। अगर थोड़े से कार्ब्स को कम करके प्रोटीन को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की कोशिश करिए। आप अपने स्टेप्स काउंट कर सकते हैं। इट इज़ फन। ये घड़ी देख रहे हो, मैंने इसीलिए इन्वेस्टमेंट की है ये, क्योंकि मुझे इस पर अपनी फिटनेस ट्रैक करने में मज़ा आती है। एंड जो चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो चीज़ नंबर में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, वो चीज़ मेरे लिए ईजी हो जाती है। बिकॉज इवेंचुअली आपकी फिटनेस आपको एक हाई परफॉर्मिंग मशीन बना रही है। सो मेरे दोस्त, स्लीप लाइक अ मशीन, ईट लाइक अ वॉरियर एंड ट्रेन लाइक जैसे आप अपनी बॉडी की पूजा कर रहे हैं। और 6 महीने तो इस वीडियो की स्टार्टिंग मैंने बहुत बड़ी बात कर दी। आई प्रॉमिस यू 1 month ऑफ डेडिकेशन। सो मेरे भाइयों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। मेरे पास इतना कुछ बोलने के बाद अब कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। बस मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में स्टार्ट लिख दीजिए
और 3 महीने या 6 महीने बाद वापस आइए और अपने ही उस कमेंट के नीचे एक रिप्लाई बना के लिखिए, अपना थोड़ा सा अपडेट दीजिए अपने हिसाब से, हाउ इज़ इट गोइंग, भूल गया, ठीक है, ऑफ ट्रैक चले गए, वापस कमेंट पे आइए, उस कमेंट पे लिखिए ऑफ ट्रैक चला गया था, वापस ऑन ट्रैक जा रहा हूँ। बट एक बार करके देखो, you will thank yourself. So I'll see you all in my next another video. I truly love you, brother. Bye.